आईपीएस मैडम जिसे फांसी की सजा दिलवाने जा रही थी, वही निकला उनका ही गुमशुदा पति। फिर आगे जो हुआ, इंसानियत हिल गई। दिल्ली की उस ठंडी सुबह में, जब धुंध अभी पूरी तरह छंटी भी नहीं थी, कोर्ट नंबर 7 के बाहर असामान्य भीड़ जमा थी, क्योंकि आज फैसला सुनाने वाली थी देश की सबसे सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी अवनी राठौर। वही अवनी जिसने अपने करियर में कभी किसी अपराधी को बख्शा नहीं, जिसने कानून को ही अपना धर्म मान लिया था। और आज वो एक ऐसे केस का फैसला कराने जा रही थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक सीरियल किलर जिसने 6 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। हर हत्या के पीछे एक ही पैटर्न था, एक ही तरीका था और एक ही रहस्य था। उसका चेहरा हमेशा ढका रहता था। कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक कोड नेम था, परछाई। और आज कोर्ट में उसी परछाई को फांसी की सजा सुनाई जानी थी। अवनी अपनी यूनिफॉर्म में पूरी सख्ती के साथ कोर्ट रूम में दाखिल हुई। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था, जैसे वो सिर्फ एक अपराधी को नहीं, बल्कि अपने अंदर के किसी दर्द को खत्म करने आए हो। क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे कि अवनी के अंदर एक ऐसा जख्म था जो सालों से हरा था। उसका पति अर्जुन, जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था, बिना किसी निशान के, बिना किसी वजह के, जैसे वो कभी था ही नहीं। और उसी दिन से अवनी ने अपने दिल को बंद कर लिया था, सिर्फ कानून को अपना सब कुछ बना लिया था। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई, वकीलों की दलीलें खत्म हुई और आखिरकार वो पल आया जब जज ने फाइल अवनी की ओर बढ़ाई। आईपीएस अवनी राठौर, आप अंतिम पहचान और पुष्टि करें। अवनी ने बिना किसी भावना के उस अपराधी की ओर देखा जो हथकड़ियों में जकड़ा खड़ा था। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था, जैसे हमेशा होता था। अवनी आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज पूरे कोर्ट में गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे उस कपड़े को हटाया और जैसे ही चेहरा सामने आया, समय जैसे थम गया। उसकी आंखें फैल गई, सांसें अटक गई और उसकी उंगलियां कांपने लगी, क्योंकि सामने जो चेहरा था वो किसी अजनबी का नहीं था। वो अर्जुन था, उसका अपना पति। वही अर्जुन जिसे वो 5 साल से मरा हुआ मान चुकी थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अवनी की आंखों में पहली बार डर और टूटन साफ दिख रही थी। अर्जुन की आंखें खाली थी, जैसे वो उसे पहचान भी नहीं रहा हो। और अगले ही पल उसने धीरे से कहा, मैडम, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। और यही वो पल था जिसने अवनी की पूरी दुनिया हिला दी। कानून और रिश्ते के बीच एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी थी जिसका अंत कोई नहीं जानता था। कोर्ट रूम में फैला हुआ सन्नाटा अभी तक टूटा नहीं था। हर किसी की नजर अवनी और उस अपराधी पर टिक गई थी जिसका चेहरा अभी अभी सामने आया था। अवनी के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मैडम, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। ये वही आवाज थी जिसे उसने कभी अपने दिल के सबसे करीब रखा था। वही आवाज जो उसे हर मुश्किल में हिम्मत देती थी। लेकिन आज वही आवाज उसे अंदर तक तोड़ रही थी। जज ने गुस्से में कहा, आईपीएस अवनी राठौर, ये कोर्ट है, आपका पर्सनल मामला नहीं। कृपया अपनी ड्यूटी निभाइए। अवनी ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने फिर से अर्जुन की तरफ देखा। उसका चेहरा वही था, लेकिन आंखें अजनबी थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं और खो चुकी हो। अवनी ने कांपती आवाज में कहा, नाम बताओ। आरोपी ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, लोग मुझे परछाई कहते हैं। ये सुनते ही कोर्ट में हलचल मच गई। अवनी का दिल जैसे एक बार फिर टूट गया। क्या सच में अर्जुन अब परछाई बन चुका था, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी थी? तभी सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, आरोपी ने अपने सभी अपराध कबूल कर लिए हैं। इसके खिलाफ सभी सबूत मौजूद हैं। फिंगरप्रिंट से लेकर लोकेशन तक सब कुछ इसके खिलाफ है। ये एक खतरनाक सीरियल किलर है।
इसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। अवनी का दिमाग तेजी से घूमने लगा। हर सबूत अर्जुन के खिलाफ था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत आदेश दिया, आरोपी को कस्टडी में ले जाया जाए और इस केस की फाइल मुझे दोबारा जांच के लिए चाहिए। जज ने नाराज होकर कहा, आईपीएस अवनी, ये केस पहले ही क्लियर हो चुका है, अब इसमें दोबारा जांच की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अवनी ने सख्ती से कहा, सर, ये सिर्फ एक केस नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मुझे 48 घंटे चाहिए। कोर्ट में खामोशी छा गई। जज ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, आपको 48 घंटे दिए जाते हैं, लेकिन अगर इस दौरान आप कोई नया सबूत पेश नहीं कर पाई तो सजा तुरंत लागू कर दी जाएगी। अवनी ने सिर हिलाया और वहां से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट से बाहर आई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और अपने आप से बोली, अर्जुन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम हत्यारे नहीं हो। जरूर कोई साजिश है, जरूर कोई तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। उसी वक्त उसके दिमाग में एक पुरानी याद कौन थी। 5 साल पहले की वो रात जब अर्जुन अचानक गायब हुआ था। उस रात उसने कहा था, अवनी, अगर कभी मैं तुम्हारे सामने आऊं और तुम्हें लगे कि मैं बदल गया हूं तो समझ लेना कि मैं नहीं बदला हूं, मुझे बदला गया है। ये बात याद आते ही अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब अर्जुन पहले से जानता था कि उसके साथ कुछ होने वाला है, और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। अवनी ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद ऑफिसर विक्रम को फोन लगाया और कहा, मुझे अर्जुन की पूरी पुरानी फाइल चाहिए, उसके गायब होने से लेकर आज तक की हर छोटी से छोटी जानकारी। और याद रखना, ये केस अब सिर्फ कानून का नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। फोन करते ही अवनी की आंखों में आंसुओं की जगह अब आग जल रही थी। वो अब सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर नहीं थी, वो एक पत्नी थी जो अपने पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता उसे किस अंधेरे सच के सामने ले जाने वाला है। अवनी के हाथ में फाइल थी, लेकिन दिल में तूफान था। रात के सन्नाटे में अपने केबिन में बैठी वो हर एक कागज को ऐसे देख रही थी जैसे उन शब्दों के पीछे छुपा सच उसे पुकार रहा हो। अर्जुन के गायब होने की फाइल 5 साल से बंद पड़ी थी। केस क्लोज कर दिया गया था। कारण लिखा था, कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन आज जब वही अर्जुन एक सीरियल किलर बनकर उसके सामने खड़ा था, तो ये सब कुछ एक साधारण संयोग नहीं हो सकता था। अवनी ने फाइल के पन्ने पलटने शुरू किए। हर एक पन्ने पर वही पुरानी रिपोर्ट, वही पुरानी बातें। लेकिन अचानक उसकी नजर एक छोटी सी डिटेल पर जाकर रुक गई। अर्जुन के फोन की आखिरी लोकेशन शहर के बाहर एक पुराने गोदाम की थी। ये डिटेल पहले भी थी, लेकिन तब इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी। अवनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत विक्रम को बुलाया और कहा, हम अभी उस लोकेशन पर जाएंगे। रात के अंधेरे में जब उनकी गाड़ी उस सुनसान इलाके में पहुंची तो चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। हवा भी जैसे डर कर धीरे चल रही थी। वो पुराना गोदाम अब खंडहर बन चुका था। दीवारों पर जंग लगे निशान थे और अंदर घुप अंधेरा था। अवनी टॉर्च लेकर अंदर गई। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था, जैसे वो सच के और करीब पहुंच रही हो। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने लोहे के टेबल पर गई। वहां कुछ खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ लिखने की कोशिश की हो। अवनी झुकी और टॉर्च की रोशनी में ध्यान से देखा। वहां हल्के हल्के अक्षरों में लिखा था, मदद करो अवनी। ये देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। ये अर्जुन की ही लिखावट थी। इसका मतलब वो यहां था और उसने उसे बुलाने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल यह था कि उसे यहां किसने कैद किया था। तभी विक्रम ने आवाज लगाई, मैडम यहां आइए। अवनी दौड़कर उसके पास गई। दीवार के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में उसे बंद किया हो। अवनी ने दरवाजा खोला
और अंदर गई।